नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अंदर बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई है। और जिस भाई ने आईटीबीपी के अंदर गवर्नमेंट से नौकरी ले ली तो समझ लेना कि आपको बेस्ट से बेस्ट नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी के साथ। सिलेक्शन कैसे होगा इस भर्ती में, एग्जाम्स पैटर्न क्या है, फिजिकल वगैरह A to Z बात करेंगे। कौन कौन से पद निकाले गए हैं, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां पर पल पल की अपडेट दी जाती है। तो बिना टाइम गवाए आप बोर्ड पर फोकस रखना, लाइक का बटन दबा दिया करो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो। ध्यान दीजिए, यहां पर बात हो रही है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2022 के रिलेटेड। जी हां, आप सही सुन पा रहे हो, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अंदर बम्पर भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के अनुसार चलते हैं। ऑनलाइन इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है 23 नवंबर से और 22 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। फीस अगर देखी जाए तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर है पुरुष अभ्यर्थी तो 100 रुपए फीस है। बाकी आप आरक्षित कैटेगरी जैसे एससी एसटी फीमेल हो तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है, आप फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। एज लिमिट 18 वर्ष से 23 वर्ष भी है कुछ कुछ पोस्ट में, और कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें 18 वर्ष से 25 वर्ष भी है, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एंड दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपके लिए, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 साल तक की आपको छूट दी जा रही है, एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 5 साल की छूट है, ऑल कैटेगरी की अगर आप महिलाएं हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जा रही है। क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो केवल 10th पास होना जरूरी है। 10वीं क्लास में चाहे कितने भी परसेंटेज हो वो कोई मायने नहीं रखते हैं, केवल 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। सैलरी देख लीजिए, बड़ी सैलरी है दोस्तों। बेसिक पे इसका है 21,700 से 69,100 रुपए, और इन हैंड सैलरी दी जाएगी इसमें शुरुआती 30,000 रुपए, और 30,000 के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्तों, आईटीबीपी नाम चलता है मेरे भाई, बीबीआईपी नौकरी है, जिंदगी बन जाएगी मेरे दोस्त। बहुत आईटीबीपी में बहुत अभ्यर्थी सपने सजोए बैठे हैं, तो चूकना किस बात का, इधर ध्यान दीजिए। कौन सा पद आपको चाहिए चॉइस कर लीजिए। यहां पर ट्रेड का नाम दिखाया जा रहा है, इधर पोस्ट है टोटल। अगर आपको दर्जी बनना है, दर्जी में एक्सपीरियंस धारी हो तो 18 वैकेंसीज है। एंड गार्डनर माली पद में अगर नौकरी करनी है तो 16 वैकेंसीज है। एंड मोची में अगर लेना है तो 31 वैकेंसीज है। तो ये यहां पर पद निकाले गए हैं। इनके लिए 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम 2 साल का। अब एक्सपीरियंस कैसा है, आप कपड़े सिलते होंगे, दर्जी होंगे तो उसका एक्सपीरियंस तो होगा ही। आपने माली पद पर कहीं ना कहीं काम कर लिया होगा, मोची पद पर कर लिया होगा, तो वो कोई इसमें एक्सपीरियंस में चिंता वाली बात नहीं है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो चक्कर मत खाइए, इधर ध्यान दीजिए। बिना एक्सपीरियंस की वैकेंसी है सफाई कर्मचारी। अब सफाई कर्मचारी का नाम सुनते ही बहुत सारे अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, भैया सफाई कर्मचारी है हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। वो ये नहीं देखते कि आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सफाई कर्मचारी की नौकरी लेना ऐसी वैसी बात नहीं है। फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, ठीक है। 78 वैकेंसी है, बहुत कम लोगों को मालूम रहता है छोटी भर्तियों के बारे में, और ये वो भर्तियां जिनमें सिलेक्शन लेना आसान रहता है, ठीक है। एंड वॉशरमैन धोबी पद में 89 वैकेंसीज है और नाई पद के लिए 55 वैकेंसीज है। तो इनमें कोई यहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। और ये 3 ऐसे पद है जिनमें सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, क्योंकि केवल 10th पास के बेस पर यहां पर सिलेक्शन हो रहा है, कोई परसेंटेज का इसमें रोल नहीं है।
सिलेक्शन प्रोसेस आखिर किस प्रकार चलेगा वो भी देखना जरूरी है, नौकरी इसमें कैसे लेंगे यह ध्यान दीजिए। यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं तो सबसे पहले पीईटी और पीएचटी इसमें होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम्स होगी, ट्रेड टेस्ट होगा, अभी ट्रेड टेस्ट के बारे में बता रहा हूं क्या क्या होगा, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल लास्ट में हो जाएगा, फाइनल मेरिट निकल कर आ जाएगी। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर होने वाला है। सबसे पहले पीटी पीएचटी होगा तो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, पीटी के बारे में बात करूं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें रनिंग करवाई जा रही है, दौड़ इसमें करवाई जा रही है। पुरुष अभ्यर्थी 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको पूरी करनी है 7.5 मिनट के अंदर। महिला अभ्यर्थी 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 4 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। एंड लॉन्ग जंप भी आपको करना होगा। पुरुष अभ्यर्थी 11 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप मांगा गया है। हाई जंप पुरुष अभ्यर्थी 3.5 फुट और महिला अभ्यर्थी 3 फुट का यहां पर हाई जंप करवाया जाएगा। तो ये आपका पीईटी का सिस्टम रहेगा। एंड पीएचटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर लंबाई हाइट मांगी गई है। पुरुष अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, अगर आप धोबी, नाई और सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे ना, यानी कि इन पद के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें लंबाई होना जरूरी है 170 सेंटीमीटर। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी महिला है तो 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। एंड आप दर्जी, माली और मोची पद के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें थोड़ा हाइट में इजाफा दिया गया है, छूट दी गई है 167.5 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा, ठीक है। एससी एसटी 162.5 सेंटीमीटर, ये आपकी कुछ हाइट का सिस्टम रहेगा। एंड सीना भी नाप लेना मेरे दोस्त, पुरुष अभ्यर्थी 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, बाकी एससी एसटी से है तो 76 से 81 सेंटीमीटर का सीना होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पीईटी और पीएचटी पर ध्यान देना होगा। एंड दोस्तों ये ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, अलग अलग राज्य के स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जब आप फिजिकल देने जाओगे ना, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, खुद के राज्य में ही कैंप लगाया जाएगा। जैसे आप बिहार से हो तो बिहार में लगाया जाएगा, यूपी से हो तो यूपी में लगाया जाएगा। महिलाओं का अलग से फिजिकल होगा, पुरुषों का अलग से होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा जाते हैं, पता नहीं कहां कितनी दूर फिजिकल देने जाएंगे, पता नहीं कितनी दूर एग्जाम्स लगेगी, हमारे साथ कोई जाने वाला भी नहीं है, एग्जाम्स देने जाओ। महिलाएं बहुत ज्यादा चिंतित रहती है, तो आप घबराए नहीं, फिजिकल आपके होम स्टेट में ही होगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जाम्स होगी। अब रिटन एग्जाम्स के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, इधर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड टेस्ट के रहेंगे, ठीक है। ये 50-50 मार्क में डिवाइड है, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन पेपर होने की संभावनाएं कम जताई जा रही है क्योंकि इसका ऑफलाइन पेपर आज तक होता आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा ही लग रहा है कि ऑफलाइन पेपर ही होगा ओएमआर सीट पर एमसीक्यू माध्यम से। देखिए 50 क्वेश्चन में जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स आएगी जो 15 अंक की रहेगी। रीजनिंग पूछी जाएगी 15 अंक की। अब इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, 10th क्लास लेवल है तो इसमें इजी ही पेपर आएगा, ठीक है। मैथ आएगी, मैथ के 10 प्रश्न होंगे। एंड हिंदी और इंग्लिश, अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर लेना, जौन सी आपको पसंद हो, हिंदी या फिर इंग्लिश से 10 प्रश्न आएंगे जो 10 अंक के रहेंगे। तो 50 मार्क का सिस्टम तो यहां पर जो है ये सब्जेक्ट का रह गया है। अब दोस्तों ट्रेड टेस्ट का और सिस्टम है 50 मार्क का, 100 अंक का टोटल पेपर है। अब ट्रेड टेस्ट पर ही दोस्तों सब कुछ टिका हुआ है। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, जैसे कि आप दर्जी पद पर फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां पर ट्रेड में ये पूछा जाएगा कि कपड़े की कटिंग करना किस प्रकार से जानता है, सिलाई करना जानता है या नहीं जानता है, तो कुछ ऐसे आपको वहां पर करवाया जाएगा, ठीक है। माली पद में घास वगैरह साफ करना जानता है क्या, पानी का छिड़काव देना जानता है क्या, पेड़ पौधे का रखरखाव करना जानता है क्या, तो इस प्रकार का ट्रेड टेस्ट रहेगा। कोई यहां पर परमाणु बम नहीं चलेगा, ट्रेड टेस्ट में आप आसानी से पास हो जाओगे। और ट्रेड टेस्ट में पास हो गए तो समझ लेना सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बड़ी बात है दोस्तों कि जब आप पेपर दोगे इन सब्जेक्ट में
किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है तभी ज्यादा मजा आ रहा है। तुक्का लगा के आ जाओगे, मजा आ जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे। यह आपका रिटन एग्जाम्स का सिस्टम रहेगा। अब और कौन सी बात रह गई? अब और कोई बात नहीं है दोस्तों, यही ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सब कुछ दिखाया गया है। आपको जो भी पद पसंद है इसमें अप्लाई कर देना, आंख मीच के कर देना, आईटीबीपी है, मजा आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर बन जाएगा इसमें जब सिलेक्शन हो जाता है तो। एंड दोस्तों, और कोई आपको सवाल करना है और कोई जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आप संपर्क अवश्य करना, वहां पर और अच्छे से मैं बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप जो है लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो काम भी कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको ही बेनिफिट्स है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है बेल आइकन प्रेस करने के बाद। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।